नाज़रीन, एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है और जिसने सब पाकिस्तानियों को हिला के रख दिया है। और मैं आपके सामने वो खबर पढ़ता हूं क्योंकि हमारे सारे खदशात दुरुस्त साबित होना शुरू हो गए हैं। ये कभी ना भूलिए कि देखो, हिंदुस्तान को तो हम डमीन करते रहते हैं, लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। जी, भारत की एयर पावर इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला आने वाले 30 से 40 साल तय करेगा। एक तरफ है स्क्वाड्रन की कमी, दूसरी तरफ नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स की जरूरत, और इसी बीच एक खबर ने पूरी डिफेंस दुनिया में तहलका मचा दिया। सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब भारतीय मीडिया को मैं देखता हूं। पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है क्योंकि ऐसा तोहफा दिया है जंग के दौरान जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। भारत के पायलटों ने रूस के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर को उड़ाया। जी हम बात कर रहे हैं सुखोई Su-57 की। अब भारत और रशिया के बीच लंबे समय से एक संभावित डिफेंस डील पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने संकेत दिया है, उससे ये साफ हो गया है कि मामला अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं है। और इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगी कि जहां पर पूरी कौम इस वाकये पे सोगवार है, सब ने अपने अपने अल्फाज में अपने अपने अंदाज में इसकी मजम्मत की और शदीद मजम्मत की, वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आज सुबह हमारे सामने एक निहायती अफसोसनाक और दिल खराश किस्म की खबर आई। मैं चाह रही थी कि उसके ऊपर जरा आप अपना मौकफ दे दें, फिर दुरानी साहब को लेके आगे बढ़ते हैं। जी, क्या इस पे बात करें, बात करते हुए भी तकलीफ होती है, बड़ा दिल दहलता है। ये जंग नहीं है, ये आप इम्तियाज भाई में कह रही थी कि भारत ने ये जंग की अपना सिलसिला जारी रखा हुआ है, ये घटियापन है। लेकिन मोदी हुकूमत ने रूस से S-500 फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, Su-57 स्टेल्थ तैयारे और नए अस्करी और इक़्तिसादी मुआहदे आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। इस हिकमत अमली से भारत अपनी फौजी ताकत और आलमी खुद मुख्तारी को मजबूत कर रहा है। अहम सवाल ये है कि भारत की बढ़ती हुई अस्करी ताकत, रूस के साथ दिफाई इत्तेहाद और अमरीकी दबाव की मुखालिफत खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बदल रही है या नहीं। और हमने भी आपको भारत तक के विशेष शो मित्र देश में बताया था कि HAL की तरफ से बयान जारी किया गया है, जहां भारत अब Su-57 प्रोग्राम की ओर गंभीरता से आगे बढ़ चुका है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल ने दावा किया है कि भारतीय पायलटों को Su-57 उड़ाने का मौका दिया गया, उन्हें इसे एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम का अनुभव कराया गया, यहाँ तक कि लाइव मिसाइल फायरिंग का भी अनुभव मिला। हालांकि ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये सच है तो ये एक बड़ा रणनीतिक संकेत होगा। बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, बात यह है कि जो मोदी सरकार है वो अपनी रवायती मुनाफिकाना पॉलिसी से और दोहरे मयार से बाहर नहीं आ पा रही। एक तरफ तो उनकी कोशिश है कि उनका जो है हर सूरत वो अमेरिका से ताल्लुकात भी बेहतर हो जाए, दूसरी तरफ उनकी कोशिश है कि जी यूरोप से भी ताल्लुकात बेहतर है। और सबसे अहम बात यह है कि वो एक जानिब तो रूस से तेल खरीद रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो यूरोप को और बाकी दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे हैं। तो इंडिया जो है वो UAE के साथ काम कर रहा है टू हैव इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स, ठीक है जी, इन इंग्लैंड। एंड फॉर व्हाट, ये सुने आप। इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं उधर UK के अंदर, विक्रम साहब, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो डिप्लॉय कर रही है 3 क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स इन UK's रॉयल एयरफोर्स, ताकि वो जो ब्रिटिश फास्ट जो जेट पायलट्स हैं उनको तैयार कर सके। और ये जो IAF इंस्ट्रक्टर्स हैं ये फ्लाइंग जेट जो है वो फैसिलिटीज़ देंगे, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देंगे, और ये 2 साल के लिए। अच्छा, मुझे याद है ये सारा कुछ डिस्कस हुआ था जब इंडिया के अंदर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर आए थे। दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। और ये एक इनका ब्रॉडर मिलिट्री ट्रेनिंग कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये 2025 अक्टूबर में हुआ था, जिसका मैंने जिक्र कर रहा था। और ये इंडिया UK की जो एयर स्टाफ टॉक्स हैं ये भी होती हैं।
ये भी मेरा ख्याल है पिछले लेकिन याद रखना कि हिंदुस्तान का एक बहुत अहम रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जी। उसकी इकोनॉमी आप देख लो कहाँ बैठी हुई है, और आप देख लो कि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम उसको एक बड़ी तंग नजर से देखते हैं, हमें खुली नजर से हिंदुस्तान को देखना चाहिए। हिंदुस्तान के अपने अपने रिलेशन है दुनिया के साथ। हम यहाँ उनको कहते हैं, हर किस्म की क्रिटिसाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया में उनको मेडल्स भी मिलते हैं, यूएई में उनको हाईएस्ट मेडल्स भी मिलते हैं। सो दैट क्लियरली शोज कि देखो हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, उनका अपना एक रिलेशन है, हमारा एक अपना रिलेशन है। हमने कह दिया हाँ जी ये नहीं है, फलाना नहीं है। आई मीन these are not diplomatic what you call conversations या diplomatic statements. So उस लिहाज से हमें इनको as a pinch of salt में लूंगा। I will not take them that seriously. याद रखना इंडिया का हमेशा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और रहेगा इंटरनेशनली, और फिगर्स एंड फैक्ट्स के अंदर हिंदुस्तान हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। लेकिन यहाँ जो मेन क्वेश्चन आता है बिटवीन अस एंड देम इज कि प्लीज कैन यू एवर कम टू टर्म्स विद पाकिस्तान। पाकिस्तान एक पीस लविंग मुल्क है, पाकिस्तान हमेशा आपसे दोस्ती चाहता है, लेकिन आप तो एक बिल्कुल तंग दरवाजे और तंग नजर से पाकिस्तान को देखते हैं और हर शक के साथ आप देखते हैं। इसको खत्म करो, हमारे साथ बैठ के बात करो और हम आगे चल सकते हैं। याद रखो अमेरिका हो या कोई भी सुपर पावर हो, आप और हम हमेशा हजारों साल तक नेबर्स रहेंगे। नहीं हुई है। पहले ये होता था कि जो क्या उसको बोलते हैं, बरतानवी जो रॉयल एयरफोर्स है वो ट्रेन किया करती थी इंडियन मिलिट्री पायलट्स को कॉलोनियल और इरा के अंदर और पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के अंदर। अब वो इंडियंस कह रहे हैं कि भाई नाउ द टाइड हैज टर्न। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों मैटर करता है, क्या पाकिस्तान के भी इनके साथ ऐसे एंगेजमेंट है? देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना वो पाकिस्तान के साथ बड़ा अच्छा उनका ताल्लुक है, हमारा भी बरतानिया से अच्छा ताल्लुक है इस सेंस में। एक तो बहुत बड़ी तादाद में डियास्पोरा है, ठीक है जी, और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। वो जितने भी ट्रांसनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं उनके हवाले से वो ये बात करते हैं। क्या इंडिया ने रशिया के सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर Su-57 पर कब्जा कर लिया है? पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड से एक ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है जिसने ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स रशिया में उनका अल्ट्रा एडवांस Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, पाकिस्तानी मीडिया में तो जैसे भूचाल आ गया है। वो लोग हैरान हैं कि कैसे इंडिया इतनी साइलेंट तरीके से इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी एक्सेस कर रहा है। सिर्फ रशिया ही नहीं, इंडिया का जलवा अब वेस्ट में भी दिख रहा है। एक और शॉकिंग अपडेट ये है कि हमारे इंडियन पायलट्स अब यूके गए हुए हैं, लेकिन ट्रेनिंग लेने नहीं, बल्कि वहाँ के पायलट्स को फाइटर जेट्स उड़ाने की ट्रेनिंग देने के लिए। सोचिए, कभी हम सीखते थे, आज हम सिखाते हैं। चाइना हो या फिर पाकिस्तान, दोनों को आइसोलेट करने वाला है इंडिया आज ग्लोबल पावर बनकर उभर रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।